बताने की जल्दी होती है। सब कुछ बता दें और अपनी यात्रा पे आगे बढ़ जाएं। पूछने वालों को जल्दी नहीं है, बताने वालों को जल्दी होती है। कुछ तो ऐसा है जो बताया जाना चाहिए। कच्चे घड़े में पानी भरने के बाद प्याऊ लगा के बैठ गए। हम भी उनमें से एक हैं। हर ज्ञानी सोचता है वो पक गया, महाज्ञानी हो गया, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। एक से बढ़कर के एक। वो मेरे ही बाप हैं, मेरे ही दादे और परदादे हैं जो आगे आए और बोल के चले गए। मैं उन्हीं की तो संतान हूं, नया कहां से लाऊंगा? ये उन्हीं की बकवास। शब्द नए कहां से लेकर के आऊंगा? कुछ तो ऐसा है जो बोलने वाले के जाने के बाद याद आता है। यार, कुछ अलग बात थी, कोई अलग बैंड था। होता है। मैं इतना ही कहूंगा, इस भीड़ से जरा बच के रहो। आपको ये भीड़, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका पति हो, बच्चे या मित्र हो, ये भी भीड़ है। ये भीड़ भी क्या करे, मजबूरी है, वो आपको झेल रहे हैं। अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना मतलब निकाल रहे हैं। जिनको आप सुधारने की बातें कर रहे हो, वो कभी नहीं सुधरेंगे। वो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे कमजोर होने का, तुम्हारी कमर टूटे और वो बदला लें। ये कमर, जिस कमरे में तुम आज राज राजेश्वरी बनी हुई हो, उस कमरे में से वो निकाल के बाहर कर देंगे। आखिर क्यों दूसरे के कमरे पे कब्जा लगाएं? अपनी कमर तलाशो, अपनी कुटिया तलाशो। दूसरे की कुटिया, दूसरे की कुटी में बार बार जा रहे हैं, मड़ी पे बार बार जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हो? मड़ी खाली है, उसमें कभी कोई प्रभुदास, कोई हरिदास, कोई चैतन्य दास रहते थे, और वहां शेर आता था, अश्वत्थामा आता था। आता था, आता है। कोई अस्वस्थ ही किसी मणि के ऊपर जाता है, अश्वत्थामा नहीं, अस्वस्थ। क्यों? जहां से ज्ञान की रोशनी फूटनी चाहिए थी, जहां चांद और सूरज होने चाहिए थे, वहां से तो खून बह रहा है। उस गड्ढे में से रक्त का स्राव हो रहा है। वो रुग्ण है, रोगी हो गया है। और जिस कुटिया पे सिंह दहाड़ मारते थे, किसी दास के आगे ही कोई सिंह दहाड़ मारता है, वो सिंह बाहर का नहीं है, उस दास के अंदर। वो दास ही सिंह है। वो दास, जब उसके अंदर से दहाड़ें निकलती हैं तो लोगों को तो दिखाई देता है, ओ शेर की आवाज आ रही है। ऐसा होता है जिन मित्रों के अंदर से ये नरसिंह सदृश आवाजें आ रही हैं, हमारे अंदर से ऐसी ऐसी आवाजें निकलती हैं कि हमें तो कुछ नहीं होता, हमें तो अच्छा लगता है, हम तो हल्के हो जाते हैं। लेकिन हमारे घर वाले बोलते हैं, अब तुम्हें पागल खाने ले जाएंगे। मेरे एक मित्र मिस्टर वाजपेयी, पूरा नाम क्या है मुझे नहीं पता,
होशियारपुर में एक संतों का डेरा है छब्बेबाल में। वहां उनसे मुलाकात हुई थी। आए दिन वो चिंघाड़ते रहते थे और मैंने उनको इतना ही कहा, क्या तुमको पता भी है ये चिंगाड़ कहां से आ रही है? नहीं, मैं अपने आप को सजा दे रहा हूं। तो बिना गुरु के, बिना मास्टर के यही होता है। वो अपने आप को ही सजा देने में लगे रहते थे। पूरे दिन चाबुक से अपने शरीर की पिटाई लगाते रहते थे। अब मैं तेरा ये करूंगा, अब मैं तेरा ये करूंगा। एक दिन हम पूछ बैठे, महात्मा जी आपने शादी नहीं करी? हम बाल ब्रह्मचारी हैं। वाह, बाल ही ब्रह्मचारी हैं। खुद तो ब्रह्मचर्य आया नहीं है, और जब ब्रह्मचर्य आ जाए तो ये तन उस हाथी के माफिक मस्त होता है, उस सिंह के माफिक गर्जना करता है। और ये गर्जनाएं अंदर से निकलती हैं। जिनको ये समझ आ जाता है वो फिर समझ जाते हैं। समझने के बाद ही कोई कहता है, बेशक उसका ज्ञान का पात्र कच्चा क्यों ना है, वो उसको बहाने से उसमें पानी भर करके प्याऊ लगा के बैठ जाता है, उसको बहाना शुरू करता है। अपने अंदर जो कुछ भी आ गया है वो उसको बहाता है। बहा देना चाहिए। बहाने के बाद ही, बह जाने के बाद ही कोई भी नाला, कोई भी नदी और स्वच्छ हो जाती है। और जो गठरी बांध के बैठे रहते हैं, दुकान खोले हुए हैं, बेचना कुछ नहीं है, दुकान खोल के बैठ गए हैं, कह डालो। जिनको कुछ कुलबुला रहा है मन के अंदर, अरे कह डालो, लिख डालो। कोई नहीं मिलता है तो अपने ही आप को एक बड़ा सा मिरर लगाओ, शीशा लगाओ, बाथरूम में घुस जाओ। इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, ये मुस्कुराहट क्या बात है जो छुपा रहे हो, वो छुपेगा नहीं। मेरी शुभकामनाएं हैं जिनके अंदर से शेर दहाड़े मारने लग गए हैं, और वो दहाड़े दूसरों को नहीं, उनको सुनाई देती हैं।